हाँ चलिए डाल देते हैं, डाल दिए। अगर आपको ये सारा आंसर भी है, आपको ये आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आंसर आ गया, लेकिन आप यूनिट नहीं देते हैं तो आपका आंसर वहाँ पे गलत माना जाएगा, क्योंकि आप कैसे नापे हैं, क्या किए हैं, उसको तो पता नहीं ना है। यही सीरियस मोड में यही होता है। अगर हम निकालेंगे कि हाँ, देखिए क्षेत्रफल का दो दो तरह से हो सकता है। जैसे में अगर हम बोल दिया जाए कि ये क्षेत्रफल जो है आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी इसके बाद अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में लेंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर में लेंगे। अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो इसका क्या रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जब भी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा ही आएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो। ऐसे इसका अन्य मात्रक जो होता है क्षेत्रफल का सेंटीमीटर भी होता है, ये मीटर का छोटा रूप है सेंटीमीटर, है ना। उसका उससे और छोटा रूप क्या है, नहीं किसी को पता। मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर हमको निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। अगर इसका यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसका यूनिट। वन सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तो इसका यूनिट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। अरे अभी तो बताए डायरेक्टली, हमको आंख मूंद के कुछ नहीं देखना है, इसको भी कुछ नहीं देखना है, वो देखना है कि वन रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में क्या होना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगना है। जैसे में एक मैथ्स होता है इसका, देखिए कि अगर हमको, हाँ ऐसे दिया हुआ रहे कि 3√5 प्लस 4√5 प्लस 6√8 प्लस 8, इसका अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक हमको इसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जोड़ घटाव करके तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा ही मैथ आता है एग्जाम में, जो लोग जल्दी से फंस जाते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, आपको कहीं सिखाया नहीं गया होगा, इसको बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे। अब बोलिएगा कि वाह ऐसा भी तरीका होता था। रुक गया वीडियो सर। सबको दिखाई दे रहा है ना। हाँ दिखाई दे रहा। चलिए तो, हाँ तो बताइए बाबू, इसको बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे। बनेगा, नहीं। नहीं। सबसे आसान तरीका, आपको पहाड़ा या स्क्वायर आना चाहिए सबसे बड़ी बात। तो हम पहला डिजिट का हम स्क्वायर कर लेंगे, पहला डिजिट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। अच्छा यूनिट इकाई अंक किसको कहते हैं, जैसे 355 लिखा हुआ है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5। 5। 5, सब कि 3 भी है, हाँ 3 अगर इकाई इधर अंक से होगा। किया जाए तो 3 भी होगा। राइट तरफ से हम काउंट करते हैं कि लेफ्ट तरफ से हम काउंट करते हैं। ऐसे तो लेफ्ट तरफ से करते। राइट। देखिए अगर
राइट तरफ से करते हैं। तो हम किधर से काउंट करते हैं? अच्छा, हमको 5,000 रुपया इधर लिखा रहेगा, 5,000 लिखा रहेगा, तो हम इधर से काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, नहीं, लेफ्ट जीरो साइड से कि राइट साइड? जीरो से, तो इकाई दहाई सैकड़ा राइट हजार, साइड, राइट राइट साइड से। लेफ्ट साइड से कैसे? इसका इकाई का अंक क्या होगा? जीरो। जीरो, जीरो, ठीक है ना। इसको तो पहला अंक को हम स्क्वायर करेंगे, है ना, पहला अंक को स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर ये जो 5 रूट में 5 दिख रहा है उसको क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। फिर उसी तरह से 4 चक को 16 गुना 5, फिर कहेंगे 6 छक 36 गुना 8 प्लस टोटल 103 हो गई। 9 9 में 81 गुना 8, कितना आया टोटल? सर वो 9 9 है, हमको लगा 4 है। क्या हो गया? 5, 16 पच्चे 80, 5 85, 85 का इकाई हो गया 5, 36 अठी 36 अठी 8 24, 24 4 28, 288 होगा। 288 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13, 293, 293, 293 में इसका इकाई अंक कितना हो गया? 3, 81 अठी 81 अठी कितना होता है? 648, 648, 648 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 651, 651, 651 में इकाई अंक कितना हुआ बाबू? 1। अब एक आंसर। सिंपल है कि नहीं है? समझ में आया। समझ में आया सबको? आ गया समझ में। इसी तरह से और भी, जैसे यूनिट डिजिट हमको निकालना रहे, इकाई अंक निकालना रहे, तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स दिलाता है? 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स से हमको क्या क्या कैटेगरी आगे पार करना पड़ेगा, है ना। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, आयतन का एसआई मात्रक निकाल के बताइए। आयतन बराबर होता क्या है? सबसे पहली बात बताइए, आयतन का एसआई मात्रक। आयतन अगर निकालना हो तो क्या क्या होना चाहिए आयतन में? आयतन अगर आपको निकालना हो तो आयतन में क्या क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका आयतन का निकाल के दिखाइए, इसका मीटर एसआई यूनिट मीटर क्यूब। कितना सिंपल, जब जान रहे थे फार्मूला तभी ना बता पाए, ऐसे आपको रटना पड़ेगा, है ना। इसको किस में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं, चौड़ाई को भी इससे, ऊंचाई को भी, और चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मीटर में ऊंचाई, मापते हैं। हाँ LBH। तो मीटर, हाँ LVH। तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का एक मात्रक अलग होता है, घन मीटर, है ना। हाँ सर। घन हाँ। होता है ना। एक और इसका संकेत होता है मीटर क्यूब का, मिलीमीटर। तो ये सब घन मीटर किसको कहते हैं? घन मीटर इसी को कहते हैं, है ना, मीटर क्यूब को। उसका भी यूनिट मीटर क्यों ही होता है। अगर बात किया जाए कि ये सेंटीमीटर में लिया जाता बाबू, तो क्या होता?
ये सेंटीमीटर घन, हाँ घन सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। हाँ हाँ हाँ। ना समझ में आ गया टोटल। हाँ सर, लेकिन अब वो हम किए ना सॉल्व तो समझ नहीं आया। क्या सॉल्व किए तो? ये पहले 3 का स्क्वायर कर दिए और जो रूट में था तो उसको तो एक ही बार, उसके बाद फिर प्लस किए, वहां पर नहीं समझ आया। देखिए यहाँ पे बाबू, स्क्वायर हाँ। करने के बाद रूट हट जाता है ना। देखिए मैं सिंपल सा इसको बता देता हूँ। ये एक मैथ मैं चलते चलते बता दिया। ऐसा ऐसा मैं मैथ बताऊंगा आप लोग को तो बहुत यूनिक यूनिक, जो समझ में है कि आपको एकदम जल्दी से आ जाए। क्या करना है, बहुत कम समय में हमको मैथ बताना है इसको, अलजेब्रा वगैरह जो भी है उसको 12th बेसिस पे जो क्या बोलते हैं इसका नाम, इंटीग्रेशन वगैरह लॉग, ये सब जो भी है। हाँ हाँ, ये सब अच्छा से आता है ऐसा। हम्म तो उससे ज़्यादा कि आपको मार्क्स ज़्यादा लाना है, ये सब अलजेब्रा वगैरह में जो भी सिंप्लीफिकेशन है उसका अलग से उसमें लाना है। तो जैसे ये बाबू की सॉरी 3√5 रहे प्लस 8 सिंपल सिंपल ले लेते हैं, 8√3 रहता है प्लस 4√2 रहता है प्लस 9 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे, 2√8 रहता है। इसको अगर हमको इकाई यूनिट मतलब कि यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इकाई अंक, इकाई अंक हमको निकालना है, दिख रहा है ना। तो पहला पहला अक्षर को हम स्क्वायर कर लेंगे, पहला अक्षर को क्या करेंगे स्क्वायर, फिर स्क्वायर करेंगे जब हम 3×9 स्क्वायर किए तो ये जो रूट में अंदर है उससे हम गुना कर देंगे, गुना करके कितना आया 3×9 स्क्वायर किए तो आया, फिर 5 से गुना कर देंगे तो 9×5 = 45 आ गया। इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, हाँ। फिर 8 8 64, 64 × 3 कितना होगा, 64 × 3 कितना होगा, 192। 192, 16 × 2 कितना हुआ 32, 4 8 को 4 × 8 32, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ आया। 45 का यूनिट डिजिट क्या है, 45 का इकाई है 5, 5 इसमें ऐड कर देंगे तो 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 2 7 9 197, 197 का 197 का इकाई कितना होगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे, 7 2 9 3, है ना। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड कर देंगे, 9 2 11 और 3 1 4। अब समझ में आया इकाई अंक कितना आया। सर हम सेकेंड वाला डिजिट क्यों जोड़ेंगे, फर्स्ट वाला इस सबका जोड़ के हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, हमको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है तो लास्ट वाला डिजिट लेंगे। वही वाला ही अंक सबसे जोड़ के एक आ जाएगा ना आंसर। हमको जरूरी नहीं है कि फिर भी गलत हो जाए, ये फार्मूला है, मतलब कि एक तरह का ट्रिक है ना, ये ट्रिक जो है गलती भी हो सकता है। तो हम ये जो जिस बेसिस पे ट्रिक बनाया गया उसी बेसिस पे हम इसको सोल्व करेंगे तब अच्छा रहेगा, ताकि अपना दिमाग अलग से लगाएं, वो अलग बात है। अब घनत्व सुनिए, माइक ऑफ कीजिए। घनत्व का आप लोग को यूनिट ऐसा यूनिट निकाल के दिखाइए, घनत्व का, घनत्व का घनत्व का जल्दी से निकाल के दिखाइए।
जल्दी हो गया। मीटर क्यों घनत्व का है, घनत्व का घनत्व बराबर होता क्या है? तो घनत्व बराबर होता है, नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम कैसे मापते हैं, मेजर करते, कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, केजी में। आयतन को कैसे मापते हैं? तो मीटर? मीटर में, मीटर क्यूब में। अगर इसको हम लिखते हैं, इसका यूनिट डिजिट, मतलब कि इसका हम ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? केजी केजी मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। जब तक फार्मूला आपको ये जो याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। एक हमको फिर से निकाल के दिखाइए, आप निकाल के दिखाइए दाब का। दाब का दाब का जल्दी से। दाब का जल्दी से। जल्दी हुआ? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति कैसे निकाले? मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है, बल का, बल को हम कैसे मापते हैं? न्यूटन में, न्यूटन को एन से सूचित करते हैं जी। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सिंपल है। इतना अब जब निकल गया तो ये ठीक है। अब हम केल्विन के बारे में जान लेते हैं। केल्विन क्या होता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में, केल्विन को एक माप पद्धति में रखा, माप मतलब मेजरमेंट करने के लिए इस मेजरमेंट सिस्टम में इसमें इसको रखा गया है। जैसे इस केल्विन एक तापक्रम है जिसका स्केल है, मेजरमेंट स्केल है इसका, केल्विन स्केल, जिसको हम, इसका जो मान होता है 273.15, लिख लीजिए इसको, 273 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट भी होता है ये सब। लगभग इसको हम, अगर हम कहते हैं लगभग इसका कांस्टेंट अगर बात किया जाए तो 273 के लेते हैं। जब भी हम लेंगे तो क्या लेंगे, 273 के। अगर पूछेगा कि क्या होता है केल्विन का समान ताप जो क्या होता है, तो 273 डिग्री, सॉरी 273
0.15 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको तो हम चेक करेंगे जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री है, वाटर का 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कैसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, इसका 373 केल्विन होगा ना। इसको हम ऐड कर देंगे, बस क्या सिंपल सी बात, क्या ऐड कर देंगे। वो भी डिग्री सेल्सियस में था, ये भी डिग्री सेल्सियस में, लेकिन ये केल्विन है, वो भी केल्विन, है ना। हाँ, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है। सर केल्विन में 373.15 केल्विन होता है ना। हाँ हाँ, एक्चुअली वही होता है, लेकिन हम अगर हम आंसर में ये ऑप्शन में नहीं रहा, अगर 373 रहा तो 373 मानेंगे, ठीक है, 373 ही मारेंगे। मेन रीजन वही पे होता है कि ये सही जाता है कि नहीं जाता है। इसका हो गया। किसका? तो एक केल्विन वाला तो हो ही गया। तो आप एक बना के बताइए कि 300 के है, इसको कन्वर्ट करके बताइए कितना डिग्री सेल्सियस होगा। 300 के है तो कितना कितना डिग्री सेल्सियस होगा। 573। हम्म 300 केल्विन है। 26.85 डिग्री सेल्सियस। कितना? 26.85। 26.85 एक्चुअली जो ये वैल्यू बताई वो एकदम एक्चुअल वैल्यू, लेकिन लगभग में अगर हम बात करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर इसके बाद देखिए 500 के है तो उसको बदलना, 573 के है, मार्कर नहीं हो रहा है, 573 के है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना, इसको बदल के बताइए। क्या करना है ना कि 273 जो कांस्टेंट होता है वो गलना, और 273 केल्विन का एक कांस्टेंट होता है तो उसको हम घटा देंगे। क्या करें, 573 में ये 273 घटा देंगे तो क्या आएगा। 300। कितना आएगा? 573 के में 273 के घटा देंगे तो कितना आएगा। 300। 300 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसा ही अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट करना है, क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। जैसे जल्दी से कन्वर्ट कीजिए। पच्चीस डिग्री सेल्सियस को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको सीरियस अगर नहीं लेते होंगे ना तो लग रहा होगा कि नहीं लीजिएगा सीरियस ना तो बहुत पछताइएगा। ओहो, केल्विन क्या 297.15 केल्विन 15 केल्विन। गलत। नहीं सर, सॉरी।
जल्दी से सही बताइए। हुआ? अरे क्या टू करना है ना इसमें। हाँ 298.15 केल्विन। अरे हम एक्चुअल लगभग वैल्यू को एग्जाम में वो उतना भी नहीं पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में अगर आपको ये नहीं दिखेगा ना तो वो नहीं बताना है। जैसे अगर हम कन्वर्ट करना है 2.25 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस को अभी इंक डालें तब भी ऐसे हो रहा है। दिख नहीं 25 रहा। अभी इंक डालें, फिर सर से इंक बोर्ड डालना पर पड़ेगा। कुछ नहीं दिखाई देता है। दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतना चमक रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहीं स्पष्ट। पे भी दिखाई नहीं दे, कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल इतना साफ फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा। मान लीजिए यहाँ पे चमक रहा है और यहाँ पे चमक रहा है। बीच में चमक रहा बहुत की, और उसके नीचे नीचे चमक रहा, उसके बीच यहाँ में। पे, यहाँ पे, हाँ हाँ, जहाँ आपका अंगूठा है। यहाँ पे। हाँ वही। हाँ अरे हथवा दिख रहा है ना, सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रही हूँ। हाँ तो देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस को हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन वाला ऐड कर देंगे। तो केल्विन में क्या होता है 25 एंड इसको ऐड करेंगे 273 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 298 केल्विन है ना। 298 केल्विन ऐसा आता है कि नहीं आता है अगर ऐड करते हैं 25 तो। हाँ हाँ तो इसी तरह से आप एक और बना के देख लीजिए कि 373 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 373 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट 373 डिग्री सेल्सियस 646। इन केल्विन? कितना? 646। 646। 46। चलिए एक इसी तरह से आपको एक होमवर्क मिल जाए, आपको टेस्ट भी देना है अभी तुरंत, तो एक सवाल लिख लीजिए कि लोहे का एक टुकड़ा का आयतन, नोट कर जल्दी जल्दी। लोहे का एक टुकड़ा का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है। 0.45 मीटर क्यूब है। 0.45 मीटर क्यूब है। जीरो पॉइंट फोर फाइव मीटर क्यूब है, लिख लिए। और उसका द्रव्यमान और उसका द्रव्यमान 3510 केजी है। और उसका द्रव्यमान 3510 केजी है। तो लोहे का घनत्व क्या होगा? तो लोहे का घनत्व क्या होगा? हो गया? तो इसको नोट करके बना करके लाइएगा। एक सेल्सियस ठीक और है। केल्विन वाला। क्या? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाला। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाला, तो लिख लीजिए कि 73 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू केल्विन। सेवेंटी थ्री हो गया। एक लिख लीजिएगा 82 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड टू केल्विन। एक लिख लीजिएगा कि हाँ
हाँ 473 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, 473 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। इस कॉपी पे बनाना है, आपको मोबाइल से कन्वर्ट करके नहीं देना। एक कॉपी पे मैं सब कुछ चेक करूंगा, ये व्हाट्सएप पे या किसी चीज, हाँ मतलब कि ये टीचमेंट पे ही मैं उसका कॉपी का तो फोटो क्लिक करके मुझे भेजना पड़ेगा, बनाएंगे वो। ठीक है, फिर से और बोलिए, लिख ले। क्या बोले, फिर हम भूल गए, बोलिए। एक चार बार सौ बोलो कोई। तिहत्तर केल्विन को हाँ 0 डिग्री 473 के सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। 473 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हो गया, फिर लिख लीजिए। सर जो प्रैक्टिस सेट है उसको खुद से पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट है, अरे वो सेट है ना, उसको बनाना रहता है। आप एक टाइमिंग कॉपी फिक्स में। कर लीजिए। हाँ कॉपी में या सेट प्रैक्टिस वाला OMR सीट ले लीजिए, एक टाइम सेट कर लीजिए मोबाइल में कि हम इतना दिन में इतना देर में सेट बनाएंगे, उतना ही देर में जितना क्वेश्चन बन आपसे बनता है वो बनाइए। ठीक है, ऐसी डेली प्रैक्टिस करने से, मैं दे रहा हूँ ना सेट वाला, तो वो डेली प्रैक्टिस कीजिए तो क्वेश्चन धीरे धीरे याद ही होते जाएगा, और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए सोचिए। सर उसका आंसर तक नहीं शो करता है, कहाँ पे? सुबह में शो करता है 6 बजे, कहाँ करता है? सुबह में चेक कीजिएगा 6 बजे आपको आफ्टर सबमिशन जो है आपको 6 o'clock, ये अगर बोलिएगा तो मैं इसका यूट्यूब के सहारे उसका सारा जो डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आपको मैं उसको दे दूंगा वीडियो, हाँ हाँ सर। तो यूट्यूब के इशारे से कल से स्टार्ट करेंगे वो। कल से मेरा कॉलेज में छुट्टी है तो 3 दिनों का सैटरडे ठीक है तक, सर, तो हाँ, तो कल से हो सकता है कि 2 घंटे क्लास लूँ दोपहर में ही, आपको चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी खत्म करना। अब टेस्ट हाँ दीजिए आप सर। लोग। ठीक है। ठीक।